Hi everyone and welcome to my YouTube channel Lead Your Life. Myself Dr. Monica Gupta and I am third generation homeopath of my family working as medical officer under Bihar government, and also I am practicing homeopathy for more than 17 years. आज मैं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ हेडेक कुछ केसेस को जो मेरे क्लिनिकल हैं, और मैंने इन्हीं 4 मेडिसिन से कई सारे केसेस को मैंने सॉल्व किया है, शॉर्ट आउट किया है। तो सोची मैं कि आप लोगों के साथ भी ये 4-5 सिम्टम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और शेयर करूं कि मैं कौन कौन सी मेडिसिन पर्टिकुलर अगर ऐसा सिम्टम आता है तो मैं देती हूं, और केसेस बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे रिजल्ट के साथ मुझे मिलते हैं। देखिए, जहाँ पे पेशेंट अगर हेडेक लेके आ रहा है और लेफ्ट साइडेड हेडेक हो, अगर वन साइडेड है और लेफ्ट साइड में उसका हेडेक ज़्यादा हो रहा हो, वहाँ पे स्पाइजेलिया बहुत अच्छा वर्क करती है। और ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, लेकिन मैंने कई केसेस को स्पाइजेलिया देख के ठीक किया है और बहुत अच्छे से वो कवर अप हो जाती हैं। तो आप अगर देख रहे हैं कि स्पाइजेलिया का और भी सिम्टम उस पेशेंट में दिख रहा है, कवर अप हो रहा है, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्पाइजेलिया को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन व्हाट? इन लेफ्ट साइडेड हेडेक। वहीं पे अगर राइट साइडेड हेडेक है उस पेशेंट को, यानी कि दाहिने तरफ ही पेशेंट का अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है, वैसे कंडीशन में सैंगुनेरिया बहुत अच्छा वर्क करती है। कई पेशेंट को मैंने इस दवा को देख के क्योर किया है। जैसा वेट वेदर आ गया है, तो इस मौसम में कुछ ही महीने पहले एक पेशेंट मेरे पास आई थी जो उसने कहा कि मैडम मुझे एक ऐसी दवा दे दीजिए, क्योंकि अब बरसात का मौसम आ रहा है और क्या होगा कि मेरा हेडेक शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह का सिम्टम अगर पेशेंट बोलती है या बोलता है कि वेट वेदर आने के साथ ही मेरा हेडेक शुरू हो जाता है, तो हेडेक इन द वेट वेदर अगर ये सिम्टम है तो आप लाइसिन वहाँ पे पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा नोसोड है और मैं तो बहुत अधिकतर केसेस में लाइसिन से प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो वैसे वो बात तो आप रहने दीजिए, वो मैं दूसरे किसी केस परसेप्शन के दौरान बताऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि हेडेक अगर वेट वेदर के कारण एग्रवेट हो जा रहा हो पेशेंट का, तो वैसे कंडीशन में लाइसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। एक और सिम्टम समझिए, हेडेक अगर उसका हो रहा है लेकिन ड्राफ्ट ऑफ एयर से उसका एग्रीवेशन है। लेकिन ड्राफ्ट ऑफ एयर कैसा एयर? ह्यूमिड एयर। जैसे कि अभी का मौसम क्या है कि बहुत ही ह्यूमिडिटी है मौसम में, एटमॉस्फेयर में, तो ऐसा अगर हवा का झोंका उसको लगता है, वैसे ड्राफ्ट ऑफ एयर के साथ अगर उसका हेडेक का एग्रवेशन है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सोच लीजिए कूलर के सामने अगर पेशेंट बैठता है। मेरी जो पेशेंट थी उसका कहना था कि अगर मैं ऐसे मौसम में अगर बाइक पर चली जाती हूँ तो मुझे हेडेक हो जाता है, या कूलर के सामने मैं बैठ गई, गर्मी का मौसम है, कूलर के सामने अगर 1-2 घंटे बैठ गई तो मेरा हेडेक शुरू हो जाता है। तो कूलर क्या है? कूलर का जो हवा होता है वो ह्यूमिड एयर होता है, ह्यूमिड एयर का ड्राफ्ट होता है। तो वैसे कंडीशन में अगर हेडेक हो रहा है तो वहां पे नैट्राम्योर बहुत अच्छा वर्क करती है। यहाँ पे ड्राफ्ट ऑफ एयर नहीं है, सिर्फ ड्राफ्ट ऑफ एयर से एग्रीवेशन हो तो नहीं। मैंने आपको जैसा बताया कि ह्यूमिड एयर होना चाहिए, तो एग्रीवेशन फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमिड एयर अगर हो तो वहां पे नैट्राम्योर आपका बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये चारों मेडिसिन आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर ये सब सिम्टम आपके पेशेंट कवर कर रहे हो तो आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव बातें आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों को आगे शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट केस परसेप्शन के दौरान ही। तब तक के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी एंड हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।